हेलो दोस्तों। तो जैसे कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, अप्रैल लास्ट आ गया है और मई में जून में और ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और इस साल अनुमान है कि पुराने सालों के कंपैरिजन में इस साल गर्मी थोड़ी भीषण पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है हीट स्ट्रोक। आज इसी के बारे में बात करेंगे। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी को हो सकता है। क्या इसके मेन कारण होते हैं? मेन कारण होता है अगर आपका हीट एक्सपोजर या सनलाइट में एक्सपोजर बहुत इंटेंस हो रहा है या आपको इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं हॉट इन्वायरमेंट में, तो उससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। कौन लोग इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं? यंग इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन, एल्डरली पॉपुलेशन, बाहर आउटसाइड काम करने वाले वर्कर, इसके अलावा पेशेंट्स जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक जिनको कैंसर है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ लाइक पैरालिसिस हो रखा है पहले या पार्किंसन डिजीज़ है, इन लोगों में हीट स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर पार्किंसन पेशेंट में, क्योंकि डिसऑटोनीमिया होता है तो उनमें हीट स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके या क्या कारण होते हैं? मुख्यतः सबसे पहला होता है इनएडिक्वेट हाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, आप एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं करते हैं, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर गर्मियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, आप टाइट कपड़े पहनते हैं, आप भारी कपड़े पहन के अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप खासकर दोपहर के टाइम, जो कि 11 से 4 बजे का पीक सनलाइट वाला टाइम होता है, इस टाइम पे आप बाहर कोई आउटसाइड वर्कआउट कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई स्टेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे रिस्क बढ़ जाता है। या इस टाइम पे आप विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है लाइक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग या डायरेटिक ड्रग्स, उनका सेवन अगर आप कर रहे हैं, खासकर हार्ट पेशेंट्स, तो भी हीट स्ट्रोक का रिस्क जो है बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के। हीट स्ट्रोक के अगर माइल्ड स्ट्रोक है तो सिम्टम्स उसमें थोड़ा सा फैटिगेबिलिटी हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, थोड़ा सा माइल्ड हेडेक हो सकता है, माइल्ड डिजीनेस हो सकती है, नोजिया की फीलिंग हो सकती है। तो अगर माइल्ड हीट स्ट्रोक है तो ये सिम्टम होगा। अगर हीट स्ट्रोक सीवियर है, प्रॉपर हीट स्ट्रोक अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, थ्रोबिंग टाइप का, वोमिटिंग हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है। इसके अलावा आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा सीवियर केसेस हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपका एजिटेशन हो सकता है, एग्रेशन देखने को मिल सकता है, या पेशेंट कोमा की स्टेज में भी जा सकता है। और सीवियर केसेस में अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में इससे डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पे आपको कोर टेम्परेचर बॉडी का 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं अगर किसी को आपके आसपास हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं तो आप कैसे उसे बचाएं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहली बात होता है कि अगर कोई भी पेशेंट इस सिम्टम से है, आप अगर फील्ड में हैं, आप हॉस्पिटल में है, तो सबसे पहला होता है कि आप उसको उस इन्वायरमेंट से रिमूव करें। अगर वो हॉट इन्वायरमेंट पे तो आप उसको कोल्ड इन्वायरमेंट पे लेके जाएं, कहीं शेड में लेके जाएं, उसको इंडोर लेके जाइए, ठंडे प्लेसेस पे उसको लेके जाइए जहाँ पे थोड़ा सा वेदर ठंडा हो। उसके अलावा उसको आप फटाफट से उसके जो कपड़े हैं उनको लूज़ कर दें, उसके कपड़े रिमूव कर दें, कपड़ों को ढीला कर दें। उसके अलावा उसको कोल्ड वाटर या आइस वाटर में आप इमर्स कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं आप कोल्ड वाटर में। तो उसको बेसिकली आपको बॉडी के टेम्परेचर को उसके कम करना है, जिसमें आप कोल्ड वाटर से नहला सकते हैं, कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड वाटर पे उसको इमर्स कर सकते हैं। इसके अलावा उसको आप अगर पेशेंट ओरली लेने लायक है तो आप उसको ओरली आप उसको लेमन वाटर टाइप दे सकते हैं, ORS वाटर दे सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए और उसकी बॉडी थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाए। यूजुअली अगर पेशेंट हीट स्ट्रोक का है और आप उसको ओरली प्लेन वाटर देना यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे हाइपोनेट्रीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में है, पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा, पेशेंट कन्फ्यूजनल स्टेट में, पेशेंट कोमा स्टेज में, तो उस कंडीशन में कोल्ड वाटर सलाइन, IV सलाइन यूजुअली ट्रांसफ्यूज किया जाता है, साथ में कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाती है। तो उस कंडीशन में आपको बेसिकली एडमिट करके ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये बात हो गई अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, ये सिम्टम्स है, तो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंशन, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम इसको प्रिवेंट कर पाए तो बेटर है कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खासकर गर्मियों में, जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही है, धूप बहुत पीक पे है, खासकर 11 से 4 बजे का जो टाइम है, उस टाइम पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हीट स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट होता है
प्रॉपर हाइड्रेशन। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, डेली 3 से 4 लीटर पानी पिए। अगर आपको प्यास कम लगती है तब भी आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा सा पानी पीते रहें। इसके अलावा जो हमारे तरल पदार्थ है उनका हम सेवन बढ़ाएं, खासकर छाछ हो गई जो कि शरीर को ठंडा रखती है। इसके अलावा लेमन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। तरल पदार्थ जो कि हेल्दी है हमारे लिए, खासकर वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, आपका छाछ हो गया, तो इस तरह का सेवन करके आप अपनी बॉडी को कूल रख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप बाहर निकलें तो आप हल्के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े और हैवी कपड़े पहन के घर से बाहर ना निकले। अपनी बॉडी को कवर करके निकले। अगर आप सनलाइट में जा रहे हो तो डायरेक्ट सनलाइट से आप अपने आप को बचा सकते हो। सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप बाहर निकले तो आप छाता लेके निकले बाहर, अगर आप दोपहर के टाइम निकल रहे हैं, या फिर आप गमछा वगैरह लेके भी बाहर निकले ताकि आप अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से बचा सकें। अपने साथ पानी की बोतल लेके निकले ताकि आपको बीच बीच में आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते रहें, तो हीट स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर ज़रूरी नहीं है तो आप 11 से 4 बजे के बीच बाहर ना निकलें, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। खासकर इस टाइम पे 11 से 4 बजे के बीच आप कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक गेम खेलना, कोई एक्सरसाइज, हैवी वर्क अवॉइड करें, तो आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं कार से बाहर निकले हुए हैं तो खासकर आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके किसी को गाड़ी में अंदर ना बैठा रहने दें, या आप कहीं ट्रैवल करें, आप रास्ते में रुक गए, आपने गाड़ी ऑफ कर दी, एसी ऑफ कर दिया, आप अंदर बैठे हैं गाड़ी में, उस कंडीशन से भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, लाइट कपड़े पहनेंगे, वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे, खासकर इसके अलावा जंक फूड से बचें, फ्राइड फूड, ऑयली फूड का सेवन कम से कम रखें और खाना हल्का ही ले रखें, बहुत हैवी खाना फूड इंटेक अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Subscribe for more content.